अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। ठीक है, जो स्टार्टिंग की 24 टर्म्स हैं ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय। ठीक है, अब यहाँ पे उसने वर्ड एपी यूज नहीं किया, एपी नहीं लिखा यहाँ पे, ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है ना एपी लिखा है, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था, कि जो नंबर्स होते हैं, जो सीक्वेंसेस होती हैं, उनमें कुछ पैटर्न होते हैं। तो उनमें से एक पैटर्न है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और वो क्या पैटर्न है कि फाइनल माइनस इनिशियल टर्म करेंगे तो डिफरेंस हर बार सेम आता है ना। ये एक पैटर्न था, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एक मान लो लिस्ट ऑफ नंबर लिख दिया मैंने, तो इसमें क्या है, हर बार डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है ना। या मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10, तो इस केस में हर बार डिफरेंस 2 ही आ रहा है, तो ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 1 2 5 9 11 ऐसे कुछ लिख दूं, तो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा हर बार, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हें ऑलरेडी समझ आ गया होगा कौन सी सीक्वेंस, कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी होते हैं, कौन से नहीं होते। तो इस केस में इसने लिखा नहीं हुआ कि ये एपी है, तो ये हमें खुद चेक करना पड़ेगा, तब भी हम एपी के फॉर्मूले लगा सकते हैं, क्योंकि उसने बोला ना कि सम निकालो फर्स्ट 24 टर्म्स का। तो हम सीधा ही उसका सम नहीं निकालने लग जाएंगे एपी के फॉर्मूले से, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो एपी है भी है या नहीं है। तो मतलब एक स्टेप ऐड हो जाता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, कि भाई स्टार्टिंग में चेक करोगे ये एपी में है या नहीं है। तो हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। अब ये nth टर्म दे रखी है, बेसिकली ये जो इस फॉर्म में दी हुई है nth टर्म, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब मान लो कि कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स थे, उसमें फर्स्ट टर्म 2 थी और डी मान लो उसमें 1 था। ठीक है, तो ऐसा कुछ था, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एन, ऐसा आ जाएगा ना कुछ सॉल्व करके। ठीक है, तो ये वो वाली फॉर्म है, मतलब इसमें ए और डी ऑलरेडी डला हुआ है। मतलब कि ये वाले फॉर्मूले में अगर मैं ए और डी डाल दूं, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ए एन इज इक्वल टू 3 + 2 एन वाली। ठीक है, बस इतना ही है। तो हालांकि ये तो मैं वैसी कोई एग्जांपल ली है, ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 1। इस केस में ए 2 और डी 1 नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जस्ट वैसे ही समझा रहा हूँ कि nth टर्म के फॉर्मूले में ए और डी डाल देंगे तो ए एन जो है वो ये बन जाएगा। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें अगर मैं ए और डी डाल दूंगा तो ये बन जाएगा। तो ये दे रखा है हमें, nth टर्म दे रखी है, मतलब कि अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 डालूं, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर सेकंड 2 डालूं तो सेकंड आ जाएगी, 3 डालूं थर्ड आ जाएगी। तो मेरे पास कम से कम लिस्ट ऑफ नंबर्स तो आ ही जाएंगे ना। तो लिस्ट ऑफ नंबर से मैं बाद में चेक कर लूंगा वो एपी है या नहीं है। ठीक है, सो अब ये यहाँ पे ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अभी ये भी लिख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 24 टर्म्स है ना, और ये चीज़ हमको गिवन थी। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाल लेता हूँ। यहाँ क्या लिखूँ मैं, टेक या पुट लिख लो, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 प्लस n की जगह 1 डालना और कुछ नहीं करना, तो 3 + 2 हो गया 5। ठीक है, फिर टेक लिख दो, टेकिंग लिख दो, पुट लिख दो, जो भी लिखना लिख दो। n इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 2 डालनी है, तो यहाँ n की वैल्यू 2 डाल देता हूँ, 3 + 2, और यहाँ पे n की वैल्यू 2। ये कितना आ गया, 4 + 3 आ गया 7। ठीक है, फिर टेक n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू किस में डाल रहा हूँ, फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। फॉर्मूला नहीं, मतलब कि जो भी इन्होंने दिया हुआ है, ये nth टर्म का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, तो मैं n की जगह 3 डाल देता हूँ, बस 1 2 3 डाल रहा हूँ बस, और तो कुछ नहीं किया। 6 और 3 9 आ गया। ठीक है, अब एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, एक n इज इक्वल टू 4। मोस्टली 3 ही निकालते हैं, ज्यादातर एनसीईआरटी में भी मेरे ख्याल से 3 ही निकालते हैं, लेकिन हम 4 निकाल देते हैं। फोर्थ टर्म होगी हमारी 3 + 2 × 4, 4 टू द 8,
8 और 3 हो गए 11। ठीक है, तो जो हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो क्या बने, 4 ही नंबर निकाले हमने। आगे फिर हम 3 कॉमा लगा के 3 डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी तुम्हें पहले क्वेश्चंस करा चुका हूँ। तो यहाँ पे 7 - 5 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है मेरी 9 - 7 विच इज अगेन 2। ठीक है, एक और निकाल के दिखा देते हैं, थोड़ा श्योरिटी हो जाए कि एपी है ये। तो नेक्स्ट मैं निकाल देता हूँ, कौन सी निकालूं, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म ना। तो ये कितना आ जाएगा, 11 - 9 विच इज 2। ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट ऑफ नंबर्स के जब डिफरेंस निकाले तो वो सेम ही आ रहे हैं। तो डिफरेंस इज कॉमन एवरीवेयर, तो क्लियरली लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, तो जब कुछ थ्योरी लिखनी होती है तो मैं थोड़ा पॉज करके लिख लेता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, अ, हमको सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना था ना। तो लास्ट टर्म तो यहाँ पे है नहीं हमारे पास, तो क्या क्या है हमारे पास वो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5। ठीक है, और लास्ट टर्म है नहीं। डी अभी निकाला है 2, है ना, ये डिफरेंस निकाला ना ये सारा, ये जो हमारा बार बार जो कॉमन आ रहा है ये कॉमन डिफरेंस ही तो है। तो डी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 5 है। तो इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, लास्ट टर्म वाला तो लगाने की फायदा नहीं है क्योंकि लास्ट टर्म है ही नहीं हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे 3 डॉट्स लगी हैं, यहाँ कोई नंबर है नहीं। अगर लास्ट टर्म होती तो मैं लास्ट टर्म वाला लगा देता। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ एस एन वाला, n/2, उसके बाद है 2a प्लस n - 1d। ठीक है, अब क्योंकि हमें सम ऑफ 24 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है वो है 5। ठीक है, और n कितना है, 24 टर्म्स का सम निकालना है, और d की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 24/2 कितना हो जाएगा, 12। 5 to the 10 हो गया, प्लस 23 into 2। ठीक है, आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये कितना आ गया, 10 + 46। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में, तो +46 हो गया 56, तो 56 into 12 होगा 672। द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया उसी फॉर्म में लिख दो। मैंने यहाँ एपी नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में लिखा था लिस्ट ऑफ नंबर वही लिखा है। ठीक है, इज 672। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट।